सलमान नकम राजा साहब से पूछते हैं। राजा साहब, आज पीटीआई की तरफ से भी आवाज़ आई, लेकिन आपकी आवाज़ थी जस्टिस बाबर सत्तार के हक़ में, आपकी जमात की, और आपकी आवाज़ थी जस्टिस आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़, और आपकी आवाज़ थी जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़। तो क्या सियासी जमातों ने अपनी अपनी पसंद के जज के लिए आवाज़ उठानी है और जो जज पसंद नहीं है उसको टारगेट करना है? ये मर्जी और मंशा है या क्या है, ये सियासत क्या है? नहीं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखें, लेकिन बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि सियासत हावी हो रही है। जो बयानिया मेरे दोनों दोस्तों ने पेश किया उस पर अगर आप गौर करें, ये क्या बयानिया है? पूरे अदालती निज़ाम पे आपने कहा कि ये तो निज़ाम ही सब गलत है। किसी आज के जज की नहीं, आप पीछे चले गए, आपने कहा माजी में ये होता रहा, स्टील मिल में ये हुआ, भुट्टो केस में ये हुआ, फलां में ये हुआ, हम तो 141वें नंबर पे हैं। इन तमाम चीज़ों का जो ताल्लुक़ है, जो असल मंबा है बुराई का, उसकी तरफ तो बात करने की शायद हमें ज़रूरत नहीं है। देखिए, असल मंबा क्या है, वजह क्या है हमारे अदालती निज़ाम की बदहाली की? एक तो ये है कि दुनिया में लोग नंबर दिया करते हैं कि 1 लाख की आबादी पर कितने जज मुकर्रर हैं। पाकिस्तान का नंबर सबसे नीचे कहीं आता है कि हम खर्चने को ही नहीं तैयार अपने लॉ एंड ऑर्डर जस्टिस के निज़ाम पर। फिर आपकी तालीम का निज़ाम क्या है, जहाँ से लोग जज भर्ती होते हैं, फिर उससे बढ़कर उनके ऊपर क्या दबाव होता है, क्या उनको तरगीब दी जाती है, कहाँ उनको धमकी मिलती है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं मिलकर आपके अदालती निज़ाम को बनाती हैं जो वो है आज। और उसमें यकीनन रूह को कुचल दिया जाता है इंसाफ के हुसूल में। साल साल लगते हैं दीवानी मुकदमात में भी और अब तो फौजदारी मुकदमात में भी। तो इस बारे में तो कोई कलाम नहीं कि हमारा अदालती निज़ाम जो है हमारी रियासत की जो तरजीहात हैं उनमें बहुत नीचे है। कसूरवार जज नहीं है, कसूरवार रियासत है, हम सब हैं। आप देखिए कि हम क्या खर्च करते हैं, हमारा तालीमी निज़ाम क्या है, हमारे लॉ कॉलेजेस का निज़ाम क्या है, और उसके बाद आप जज भर्ती कितने करते हैं और फिर उनको किस दबाव में रखते हैं। तो एक तो ये बात है। ये बयानिया तो हम सब कर सकते हैं, इसका कोई ताल्लुक नहीं है जो आज हो रहा है उससे। आज ये हो रहा है मेरी नज़र में कि एक तवानाई पैदा हुई है हमारी अदलिया में बहुत अरसे के बाद, और अदलिया ने किसी हद तक ये फैसला किया है कि हम पे जो दबाव डाला जाता है, ये सिर्फ 6 जज साहिबान अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नहीं हैं, तमाम हाई कोर्ट्स ने जो मरासले भेजे हैं सुप्रीम कोर्ट को, उसमें ये कह दिया है कि अदलिया पर बदस्तूर एक दबाव की कैफियत रहती है, और वो कल भी थी और वो आज भी है। ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो गई है वो कैफियत, और अदलिया को एक तरह से एक धमकी के तहत रखा जाता है। अब इसका क्या इलाज है? हर जज फर्दन फर्दन खड़ा होकर नोटिस देना शुरू कर दे। देखिए, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। अगर आप किसी जज से ये कहें कि आओ साबित करो कि तुम्हें फ़ोन आया था या तुम्हारे चेंबर में आके किसी ने तुम्हें धमकी दी थी, वो कैसे साबित कर सकते हैं? हम जानते हैं धमकियाँ कैसे दी जाती हैं, क्या किया जाता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको साबित करना नामुमकिन है, लेकिन ये हकीकत हैं और ये मौजूद हैं हमारे इर्द गिर्द। तो जब जज ये कहते हैं मिलकर एक बड़ी तादाद में कि हमारे निज़ाम को हमें आज़ाद कराने की ज़रूरत है दबाव से, धमकी से, और जो इदारे हैं जिनकी तरफ इशारा किया जाता है, तो एक मकालमे की ज़रूरत है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इसलिए उन्होंने ख़त लिखा कि वो सबसे बड़ा हमारा इदारा है अदालती निज़ाम में, कि वो एक लाए अमल वज़ा करे, और उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उनका लेकिन जो असल सवाल है वो अभी बरकरार है। इस्तेमाल करें। सवाल यह है कि जस्टिस आमिर फ़ारूक को और काजी फ़ायज़ ईसा को आप निशाना बना लें और बाकियों को नून लीग वाले और बाकी इनके इत्तेहादी निशाना बना लें, तो फिर तो हम एक ऐसी देखिए ना, दलील होनी चाहिए ना, जा रहे हैं जुडिशरी को जिसका एंड रिजल्ट ही कोई नहीं है। फैसला मैं अर्ज करता हूँ, देखिए पाकिस्तान के अवाम को ये फैसला करना है कि कौन बेवजह नाहक तनकीद कर रहा है और किसकी तनकीद किसी ठोस बुनियाद पर कायम है। आप उसको अपने ज़ाविये से देख सकते हैं, मैं अपने ज़ाविये से देख सकता हूँ, लेकिन ये बहस बिल्कुल एक जायज़ बहस है। मैं उसकी तफसीलात में नहीं जाऊँगा, लेकिन हमें सबको ये हक़ हासिल है कि हम अदलिया से गैर जानिबदारी मांगें, हम अदलिया से तवानाई और मुदाफ़ियत मांगें जबर के खिलाफ। और ये मुझे कि आपके बकौल काजी फ़ायज़ ईसा और आमिर फ़ारूक को निशाना बनाने की वजूहात क्या हैं, आप बता सकते हैं? देखिए, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन चीदा चीदा बातें तो हमारे सामने हैं ना, जिस तरह बल्ले का निशान छीना गया। देखिए, आप आम तौर पे जब सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील दायर करते हैं तो बड़ी गनीमत की बात होती है कि वो 2 हफ्तों में लग जाए। आप 6 बजे दायर शुदा एक अपील को अगले दिन 9 बजे लेकर उसका 20 घंटों में फैसला कर देते हैं, जबकि पेशावर हाई कोर्ट का एक फैसला मौजूद था। आम हालात में इस अपील को 2-3 हफ्ते लगना ही नहीं चाहिए था।
उसके बाद जब आप अपील का फैसला करते हैं तो उसमें जो दलाइल दिए जाते हैं और जिस किस्म का एक रवैया अपनाया जाता है, उससे एक तशवीश पैदा हुई। ये बिल्कुल एक ऐसी बात थी जिस पे तशवीश का होना बनता है। बाकी मैं अब डिटेल में नहीं इस प्रोग्राम में जा सकता कि क्या बातें हुई। मरासले लिख दिए गए हैं इस हवाले से। इमरान खान साहब के खतूत भी हैं जो उन्होंने बराह रास्त लिखे हैं चीफ जस्टिस साहिबान को, वो आप हासिल कर लीजिए। उनमें बहुत लंबी एक डिटेल दी गई है कि जब बेल के लिए दरखास्तें दी गई या जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें दी गई तो उनको कैसे देखा गया। 3-4 माह वो दरखास्त सुनी नहीं गई, ब्रेक करीब आ गई है मेरे पास आ गई राजा साहब, बहुत सी बात। लेकिन काजी फायदी साहब की अदालत के वो जिस बेंच की सरबराही कर रहे हैं जिसमें सुबह लगा हुआ है, उसी के हुक्म के तहत सुबह उनको वीडियो लिंक पे पेशी है, तो इस अदालत का भी सुबह इम्तहान होगा। और जस्टिस आमिर फारूक जिस बेंच की आज सरबराही कर रहे थे उसी के हुक्म के नीचे 190 मिलियन पाउंड में जमानत का हुक्म हुआ।